है, क्योंकि डार्कनेस अपने आप में कोई चीज है ही नहीं। डार्कनेस का एंडलेस माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस, माइक्रोस्कोपिक लेवल तक उसका डाइसेक्शन, उसकी बात, उसको एनर्जी, उसकी कंप्लेन, उसको बढ़ाना, उस पे फोकस, उस पे अटेंशन, उस पे थॉट, तरह तरह से उसकी बात, उसको कॉर्नर करने के तरीके, ये सब चीजों से हम डार्कनेस को नहीं हरा सकते हैं। कोई शैतानी चीज के लेवल तक डार्क है या कुछ भी है, उसको हराने के लिए, उसको डिफीट करने के लिए, उसको जिंदगी से हटाने के लिए आप एक नई डार्कनेस का चैनल क्यों ढूंढेंगे? उसको काउंटर करने के लिए कुछ और निकल आता है, उसमें से एक चीज ठीक होती है, दो और निकल आती है। दिस इज द ओनली पावरफुल टूल यू नीड अगेंस्ट एनी डार्कनेस। कैसे करेंगे? पीठ देख देख कर, माय गॉड, इस तरह से जीना, ये भी कोई जीना होता है? तो अगर तो आपका एम है लाइट की तरफ पहुंचना, तो फिर ये आंसर आपके लिए है। लेकिन अगर आपका एम है कि सिर्फ बाईपासिंग करनी है, सिर्फ ऊपर की फिजूल की बातें करनी है, सिर्फ शोबाजी करनी है कि आपको रोशनी चाहिए, आपको ट्रूथ चाहिए, आपको सोल्यूशन चाहिए, आपको हीलिंग चाहिए, आपको ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, आपको बेहतर जिंदगी चाहिए, लेकिन एक्चुअली में नहीं चाहिए, एक्चुअली में आप डार्कनेस के कंफर्ट जोन में काफी खुश हैं, एक्चुअली वो काम करने से या अपना स्टेटस को चेंज करने से या वो चेंज करने के लिए जो जो करना पड़ेगा उसी से डर लगता है, उसी से डिस्कम्फर्ट होता है, तो फिर शायद ये वीडियो या ये सीख आपके लिए है ही नहीं। मैं मूवी शैतान की बात करूं तो उसमें अजय देवगन और ज्योतिका जो है उनको दिखाया गया है उसमें कि उनकी बेटी के ऊपर ऑब्वियसली कोई उसके ऊपर जादू कर देता है, काला जादू जिसे बोलते हैं, और उसको अपने वश में कर लेता है टोटली अपने कंट्रोल में, कि वो सारे एक्शंस उसके जो है अब फॉलो करेगी इस तरह से। और मुझे उस सीन एक मूवी में एक सीन याद है बहुत शुरुआती में ही, अगर आपने वो मूवी देखी है तो आपको भी शायद ध्यान होगा या नहीं ध्यान है तो अगर पॉसिबल है आप वो जाके देखिएगा वहाँ पर। जब वो जो इस मूवी में उसको कोई खाने को कुछ दिया जाता है ना, माधवन कुछ खाने को देता है उसे जब वो पहली बार मिलते हैं, ताकि वो वश में हो जाए जिसमें कुछ जादू किया होता है, कुछ स्पेल होता है। उस जगह में जहाँ वो बैठ के रेस्टोरेंट में बाहर खा रहे होते हैं, पीछे एक दुकान होती है, एक छोटी-सी, आई थिंक पान की दुकान या ऐसे कुछ बिस्किट स्टॉल होता है। उसमें एक फ़ोटो लगी होती है हनुमान की। उसके अंदर, और मुझे ध्यान है क्लियरली कि जब मैंने ये मूवी देखी थी, जब मैं देख रही थी ये घर में, तो मैंने मेंशन किया था कि अरे ये हनुमान जी पीछे हैं, कुछ ना कुछ इससे कनेक्टेड होगा बाद में, हनुमान जी का यूज़ होगा, बाद में ये लड़ने से, क्योंकि ये कोई साइन है, मू ये दिखाया है ना पीछे, तो बाद में डेवलप करेंगे इसे मूवी में कि जो भी चीज़ ये होगी उस डार्कनेस को एंड करने के लिए, उस शैतानी ताकत को एंड करने के लिए बाद में ये हनुमान जी का को इन्वोक करेंगे, हनुमान जी आके इनकी मदद करेंगे, उनको प्रेयर करेंगे। उनके थ्रू हेल्प लेंगे, और ऐसा कुछ नहीं था मूवी में, व्हिच वाज़ वेरी, वेरी डिसअपॉइंटेड। वहाँ पे वही हो रहा था कि एंड में वो भी डार्क फोर्सेस को हराने के लिए उसी के तरीकों में को यूज़ करके उसी को मात देने की कोशिश कर रहे होते हैं, और ऐसा ही कुछ होता है, और यही सबसे बड़ी गलती होती है। आप में से जो कोई भी अपनी ज़िंदगी में किसी डार्कनेस से लड़ने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो डार्कनेस आपके लिए रियल हो, एक्चुअली रियल हो, या फिर आपकी परसेप्शन के हिसाब से उसकी इंटेंसिटी हो, आपकी एक परसेप्शन के हिसाब से वो एग्ज़िस्ट करती हो, चाहे वो रियल हो या इमेजिन्ड हो या जिस भी तरह से आपके लिए एग्ज़िस्ट करती हो। अगर आपको लगता है कि आप अपनी ज़िंदगी में किसी भी डार्कनेस से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, किसी भी जिसे हम बोलते हैं अंधेरे से किसी भी तरह के, जो किसी भी तरह से मैनिफेस्ट हो रहा है, किसी भी शेप में, किसी भी मैनर में, किसी भी तरीके में, किसी भी फ़ॉर्म में आप उससे लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो शायद ये वीडियो आपके लिए है। और आपको मैं बताऊँगी कि सबसे बड़ी गलती आप क्या कर रहे हैं। शायद ये जंग उतनी मुश्किल नहीं है, जितनी आपने सोची थी या जितनी आप इसको बना चुके हैं। मेरा नाम शुचि है। आई एम एन अवेकेंड एम्पैथ, स्पिरिचुअल हीलर, लाइट वर्कर एंड अ स्पिरिचुअल वॉरियर। अगर आपको यहाँ कंटेंट पसंद आता है, किसी भी तरह से आपकी ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प करता है, या कोई भी इनसाइट आपको मिलती है जिससे लगता है कि यस, इस इनसाइट से मैं कुछ ऐसा प्रोसेस कर सकती हूँ या कर सकता हूँ अपने अंदर, जिससे कुछ चेंज, कुछ शिफ्ट आने की शुरुआत होगी, मेंटली, साइकिकली, साइकोलॉजिकली, फिजिकली, कैसे भी। तो यहाँ पर लाइक ज़रूर दीजिए, इस चैनल पर सब्सक्राइब करिए और आगे इस कंटेंट को शेयर करिए।
अगर आप मेरे यूडेमी के 6 घंटे के इंटेंसिव डीप डाइव स्पिरिचुअल हीलिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन कोर्स को चेकआउट करना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उसे यूज कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं उसी की तरफ, आपकी जिंदगी में डार्कनेस की तरफ। ये डार्कनेस किसी भी तरीके से हो सकती है, किसी सिचुएशन के थ्रू हो सकती है, किसी इंसान के थ्रू हो सकती है, किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप के थ्रू हो सकती है, किसी नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप के थ्रू हो सकती है, किसी हेल्थ कंडीशन के हिसाब से हो सकती है, किसी मेंटल टर्मोइल की तरफ से हो सकती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, लैक ऑफ पीस, एजिटेशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, किसी भी तरह की चीज के फॉर्म में ये डार्कनेस आपकी जिंदगी में हो सकती है। या फिर कोई डर, डर एक सबसे बड़ा मैनिफेस्टेशन होता है डार्कनेस का। कोई डर, कोई गिल्ट, कोई शेम, कोई भय, कोई इनसिक्योरिटी, कोई हेल्पलेसनेस आपको इस तरह से खाई जा रही है कि जैसे कि उसने आपकी जिंदगी में आपकी सोच को, आपके थॉट्स को, आपके दिमाग के वो हिस्से को ओवर पावर कर दिया है। आपके दिन रात जो है आपकी ऑब्सेसिव थिंकिंग में कन्वर्ट हो चुकी है। आपको रास्ता नजर नहीं आता, लेकिन आपके ऊपर उसका, आपकी एनर्जी फील्ड पे, आपके साइकिक फील्ड पे चाहे उसका डोमिनेंस है। किसी भी तरह से आपको डार्कनेस फील हो रही है, वो आप समझ पाएंगे। लेकिन आप उसको जो लड़ने की कोशिश कर रहे हैं ना, बैटल करने ही की कोशिश कर रहे हैं, स्ट्रगल करने की कोशिश कर रहे हैं, पहले तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम और गलती वही है। और फिर ऐसी कुछ डार्कनेस होती है जिन्हें लोगों को समझ नहीं आता कि इसके साथ क्या करना है। और वो डार्कनेस को इनकाउंटर करने के लिए, डार्कनेस को हराने के लिए, डिफीट करने के लिए या ओवर पावर करने के लिए एक दूसरी डार्कनेस क्रिएट करने की, एक दूसरी डार्कनेस से उसके ऊपर हावी होने की जो कोशिश करते हैं ना, वो होती है उनकी दूसरी और सबसे बड़ी गलती। क्योंकि डार्कनेस तो डार्कनेस से हराने की चीज ही नहीं है। डार्कनेस सिर्फ रोशनी की कमी है, रोशनी का आभास। क्योंकि जो वन डिवाइन क्रिएटर जिसने सब कुछ क्रिएट किया है, चाहे हम उसे किसी भी नाम रूप से जाने, कितने भी फॉर्म्स में वर्शिप करें, उसने सिर्फ रोशनी ही क्रिएट की है, रोशनी ही क्रिएट की है। जहां पर भी उस रोशनी का आभास हो जाता है, अगर हमारी जिंदगी में है तो हमारी ही कर्मों की वजह से, शैडो साइड की वजह से, जो हम सीख नहीं पा रहे, इग्नोरेंस की वजह से, जो ईगो फोर्स से इग्नोरेंस है, जो लैक ऑफ विजडम है, जो इग्नोरेंस विजडम में बदल ही नहीं पा रही है, वहां से, इस तरह की सारी चीजों से जनरेट होती है डार्कनेस। क्योंकि उन उन हिस्सों में जहां पर लाइट के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो पनप नहीं पाते हैं या वो खुल के बाहर नहीं आ पाते हैं, वहां पर डार्कनेस हो जाती है। लेकिन एक्चुअली सब कुछ रोशनी ही है। डार्कनेस अपने आप में कुछ है ही नहीं। अगर हम एक डार्कनेस को दूसरी बड़ी डार्कनेस से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, हराने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए हम रेयरली सक्सीड होते हैं। अगर सक्सीड होते भी हैं तो बहुत ही सुपरफिशियल तरीके से, या ऐसे तरीके से जिसमें हमें लगता है हमें एगशेल्स पे चढ़ना पड़ रहा है। ये तो बहुत महंगी कुछ हमने पीस खरीदी है या बहुत महंगा सोल्यूशन खरीदा है, जिसको बरकरार ही रखने के लिए हमें बहुत एक प्रिकेरियस, जैसे बोलते हैं ना, टाइट रोप चलना पड़ेगा हमेशा। तो ऐसी पीस का, ऐसी खुशी का क्या फायदा जो लास्टिंग ही नहीं है, जिसकी फाउंडेशन ही नहीं है। यूं कुछ नाम इतने याद नहीं आ रहे, मूवीज होती हैं जिसमें दिखाते हैं कि कोई डार्क, एक्चुअली दिखाते हैं डार्क फोर्स या डार्क एंटिटी, जो है डिमोनिक एंटिटीज या इस तरह की कोई भी डार्क फोर्सेस जो किसी एंसेस्ट्रल लीनेज में है या किसी घर में है या किसी विलेज में है, जो लोगों को इफेक्ट कर रहे हैं, उनकी जिंदगी में कियोस क्रिएट कर रहे हैं, उनको बंधन में बांधे हुए हैं, कोई हॉन्टेड जगह है या कोई श्रापित है, या कुछ कुछ भी रीजंस की वजह से कोई डार्क एनर्जी है जो काम कर रही है किसी गांव में, किसी घर में, किसी कस्बे में, किसी कॉन्शियसनेस के ऊपर। तो उसको लड़ने के लिए क्या करते, क्या दिखाते हैं वो लोग, जो भी लोग अफेक्टेड है, वो बहुत ऐसे दिखाया जाता है कि वो एक नया डार्क फोर्स क्रिएट करते हैं, या तो तंत्र मंत्र यूज करके, या अपने ही कोई किसी को बुला के जो इन आर्ट्स में माहिर है, ऐसा दिखाया जाता है। तो ये पर्सोनिफिकेशन, मतलब जो मैं डर की बात कर रही हूँ, डर इस तरह का नहीं बात कर रही हूँ, लेकिन ये डर को यहाँ पे एक फेस दिया गया है, एक एक्चुअल फेस की, जिसको हम इस तरह से दर्शाते हैं मूवीज में।
जैसे मैंने कहा किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, तो मैं एग्जाम्पल के लिए यूज कर रही हूँ ये। तो उसमें क्या दिखाते हैं कि आप एक अपना नया फोर्स क्रिएट करते हैं कोई, जो इस पहले वाले फोर्स से लड़ेगा। आप एक नई चीज को जन्म देते हैं, आप नया कुछ क्रिएट करते हैं अपने तंत्र मंत्र से, जो उस वो जो चीज है जो दूसरी है उससे डील करेगा, कि ये उससे पावरफुल कुछ क्रिएट हो जाए जो उसको हरा सके। और ये चीज मुझे आज तक कभी समझ नहीं आई कि ऐसा क्यों करते हैं, क्यों करते हैं। कोई डार्क चीज है, डार्क सोर्सेस से हेल्प क्यों लेंगे, जो खुद ही किसी चीज के मोहताज है, क्योंकि अपने आप में कुछ नहीं है डार्क। आप लाइट से मदद क्यों नहीं लेंगे, आप सिर्फ रोशनमय क्यों नहीं हो जाएंगे। एक सीधा साधा कोर तक जाने वाला, फाउंडेशनली एवर लास्टिंग ऑल सोल्यूशन जो है, हर चीज का जुगाड़, वहां पे क्यों नहीं जाते हैं। ये छोटी-छोटी जो तरीके, छोटे-छोटे माइक्रो स्टेप्स, अजीब-अजीब से स्टेप्स जो और चैलेंज क्रिएट कर सकते हैं, और चैलेंज क्रिएट करते हैं जिसमें एक नई और चीज़ शुरू हो जाती है, फिर उसको काउंटर करने के लिए कुछ और तरीका, षड्यंत्र सोचते हैं, तभी सीक्वल्स भी चलते हैं स्टोरीज़ के, फिर उसको कॉर्नर करने के लिए कोई और ज़्यादा पावरफुल ये सब चीज़ें सीख-साख के आएगा, विद्याएँ या जिसको भी कहते हैं तंत्र-मंत्र, या जैसे भी जिस भी तरह से जो भी जहाँ भी कल्चर में, जिस भी कल्चर में जो भी नाम दिया जाता है। तो मैं ये सिर्फ बोलना चाह रही हूँ कि डार्कनेस से लड़ने के लिए आप डार्कनेस का ही तरीका क्यों अपनाएँगे? दैट इज़ अ डिफीटिंग सेल्फ डिफीटिंग थिंग। वो आपके लिए कभी भी लास्टिंग सॉल्यूशन नहीं देने वाला, आपको और एंट्रेंच करता जाएगा उस चीज़ में। और यही प्रॉब्लम होती है उन लोगों के साथ जो अपनी ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम्स है ना, या जिसको बहुत बोलते हैं कि ये सोर्स ऑफ पेन है, ये सिचुएशन, ये इंसान, ये सर्कमस्टेंस, उसको एंडलेस उसके एनालिसिस में, उसकी कंप्लेन में, उसको एनर्जी देने में, थॉट देने में वो लगे रहते हैं। वो अपनी लाइफ ही एक अलग से ले लेता है, वो और डार्कनेस जनरेट करता है उनकी लाइफ में। क्योंकि वो डार्कनेस को अपने अंदर ही एक डार्कनेस बना लेते हैं, और उस डार्कनेस से ये पहली डार्कनेस को खत्म करने की कोशिश करते हैं। वो लाइट में नहीं परिवर्तन कर रहे हैं, अपने अंदर लाइट आए ऐसा रास्ता नहीं साफ कर रहे हैं, शैडो साइड हटा रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं। वो डार्कनेस को और एनर्जी दे रहे हैं, जो दिस इज ऑल शैडो साइड, और डार्क थॉट्स बड़े कर रहे हैं। वो ओवर थिंकिंग, वो ओवर एनालिसिस की ऐसा है वैसा, वो ओवर कंप्लेन, सेल्फ पिटी, सेल्फ सॉरो, विक्टिमाइजेशन, वो और डार्क ट्रेट्स है, उससे और डार्क ट्रेट्स बड़े हो रहे हैं। तो ये भी एक डार्कनेस को हराने के लिए डार्कनेस ही अनकॉन्शियसली यूज कर रहे हैं, उससे कभी नहीं होगा। डार्कनेस सिर्फ लाइट से एंड होती है, सिर्फ लाइट से। बाय द वे, एक कोट है एक स्पिरिचुअल ऑथर और राइटर का, मैं उनके हर थॉट से एग्री नहीं करती हूँ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बट जब उन्होंने ये किताब लिखी थी तब कुछ डेफिनेटली इंस्पायर्ड थॉट्स थे, और उनकी ये किताब जो मैंने आई थिंक किंडल पे सुनी थी, नरेशन सुनी थी, एक लाइन मुझे बेहद पसंद आती है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट, क्रूशियल लाइन है जो मैं समझाना चाह रही हूँ, क्योंकि उससे ये बहुत रेजोनेट होती है। We don't reach the light by endless analysis of the dark. We reach the light by choosing the light. यानी कि हम डार्कनेस का ही एंडलेस एनालिसिस कर करके नहीं हरा सकते हैं, लाइट में नहीं बदल सकते हैं, परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। हम डार्कनेस को सिर्फ और सिर्फ लाइट जब आने दे अपने अंदर, उससे अपने आप डार्कनेस को डिफीट कर सकते हैं। कि हम डार्कनेस को हराने के लिए सीधा साधा लाइट का तरीका क्यों नहीं करते, लाइट को इन्वोक क्यों नहीं करते, चाहे वो लाइट हमारे अंदर की हो, जो तब आती है जब हम डीप इनसाइड जाके अपने ईश्वर तत्व से जुड़ते। ईश्वर तत्व से कैसे जुड़ते हैं, इनर वर्क इसी का नाम होता है। खुद को जानना, अपने डार्क पोर्शंस को हटाते जाना, शैडो साइड्स को हटाते जाना, जो आपके अंदर ईश्वर की आवाज, क्लैरिटी आने ही नहीं देती, यानी कि लाइट हर फॉर्म में आने ही नहीं देती। वो जब काम होता जाता है अंदर का, अवेयरनेस अपने आप बढ़ती जाती है, इंट्यूशन बढ़ती जाती है, सटल चीज़ों की आप समझते जाते हैं, क्लैरिटी आती जाती है, रास्ते खुलते जाते हैं। अंदर से क्लैरिटी होती जाती है तो बाहर से रास्ते खुलते जाते हैं। ये 2 चीज़ें अलग नहीं हैं, अंदर और बाहर सेम है, सेम है। बाहर भीतर एक ही जानो, एक ही है। और यही मैं बोलने की कोशिश कर रही हूँ कि बाहर भी हो चाहे डार्कनेस, तो फिर भी आप उससे लड़ने के लिए बाहर की सिचुएशन, बाहर की कोई कोई इंसान जो डार्कनेस क्रिएट कर रहा है आपकी ज़िंदगी में, या ऐसे कोई इतना ऑब्वियस तरीके से ये डार्कनेस की जादू टोने की जहाँ बात करें, लाइट को क्यों नहीं इन्वोक करते? गॉड से क्यों नहीं सिर्फ हेल्प माँगते?
बस वही काफ़ी है, अपना इनर वर्क एंड गॉड्स प्रोटेक्शन। और वो प्रोटेक्शन इसके साथ डायरेक्टली कोरिलेटेड है। जितनी ये बढ़ती जाएगी उतनी वो प्रोटेक्शन आपके लिए आती जाएगी, क्योंकि आप खुद रिसीव कर पा रहे हैं, आप रास्ते खोल रहे हैं कि वो उतनी पावर जो उसकी है, उसकी बढ़ती जाए पावर आपको हेल्प करने की। वो आप ही खोल सकते हैं, उसकी पावर को बढ़ने दें। उसकी पावर तो इनफाइनाइट है, लेकिन आप कितना रिसीव करने के लायक हैं, आपने कितने चैनल्स खोले हैं, वहाँ पे काम है अपने अंदर काम करने का। तो मुझे लगता है कि अंदर काम करता जा रहा है जो इंसान और सिर्फ लाइट को इन्वोक कर रहा है, चाहे किसी भी फॉर्म ऑफ, किसी नाम के रूप में, किसी असल जो है जो मैनिफेस्टेशन है डिवाइन का, जिसको आप मानते हैं किसी भी नाम में, चाहे वो हनुमान का नाम हो, जीसस का नाम हो, माँ दुर्गा का नाम हो, श्री कृष्ण का नाम हो, कैसे भी अगर आप उसको इन्वोक कर रहे हैं, वही काफ़ी है। वही काफ़ी है, आपके खुद के अंदर के जो सच्चाई की तरफ आप बढ़ते जा रहे हैं, इसके साथ में ये नाम का एडिशन, देयर इज़ नथिंग एल्स यू नीड, नथिंग एल्स। आपको कोई काउंटर करने के लिए डार्क फोर्स को एक और डार्क फोर्स कि हम उससे बड़ा बना देते हैं, जो इससे ज़्यादा पावरफुल होगा, इसको हरा देगा, करने की ज़रूरत नहीं है। वो सारे अजीब-अजीब चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। और मुझे कभी समझ नहीं आया कि हमारी मूवीज़ में ये क्यों नहीं दिखाते। मुझे तो लगता है कि जब मैं देखती हूँ, सीधा-साधा तरीका क्यों नहीं बताते कि डार्कनेस है, लाइट को इन्वोक कर दिया, दैट इज़ ऑल, योर वर्क डन, दैट इज़ द ओनली थिंग यू नीड टू डू। यू डोंट नीड टू वरी। आपको अपनी पीठ नहीं देखनी है, हर चीज़ में देखना नहीं है कि अब ये कैसे मैनेज करेंगे, वो कैसे करेंगे, कि अब फिर कुछ हो सकता है, फिर कुछ हो सकता है। आपने छोड़ दिया रोशनी पर, लाइट पर छोड़ दिया। बस उसके ताने-बाने जो होगा, ऐसे-वैसे, दोबारा ऐसा होगा, वैसा होगा, सब कुछ इज़ उसके हवाले, उस फ़ोर्स के हवाले है। आपको नहीं करना है, उसके बाद आपको दिमाग नहीं लगाना है, दिमाग के इतने पेच नहीं लड़ाने हैं, ये सब किले खड़े नहीं करने हैं, ये सब सॉल्यूशंस नहीं ढूँढने अजीब-गरीब। बस इतना ही जानना है कि वन्स अगेन डार्क को एनर्जी दे देकर, डार्क को एनालिसिस कर कर के आप लाइट पे नहीं पहुँचते, आप लाइट पे पहुँचते हैं, लाइट को इन्वोक करके, लाइट पे फ़ोकस करके, लाइट को एनर्जी देके, लाइट को अपनी पावर देके। बस इतना ही करना है। कुछ समझ आया? इसे अपनी ज़िंदगी में कैसे अप्लाई करेंगे, आपकी स्पेसिफिक सिचुएशन के साथ, वो सोचना और वो इनसाइट पाना भी आपका काम है।